आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया है। सब बढ़िया ना? ठीक। बहुत दिन बाद फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्यों साक्षी भारती? ठीक है नंदनी? ठीक। तो देखिए आज हमारा एक और नया अध्याय है जिसका क्या नाम है? गति का नियम। ठीक है, गति का नियम। ठीक है भाई, अध्याय 5 है ना? ठीक है, गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ओके। देखिए गति के नियम को समझने से पहले बेटा हम इस टॉपिक में कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, कुछ डेफिनेशंस को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर फोर्स कि बल एक्चुअल में होता क्या है। बल जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। कोई बता सकता है क्या होता है फोर्स? बताइए। बल का नाम सुने हैं आप लोग? क्या होता है बल, कोई बता सकता है? आलिया? सर किसी भी चीज में प्रेशर लगाना हो। पुश और पुल। ठीक है, हाँ। बल का मतलब होता है, फोर्स का मतलब होता है धक्का या खिंचाव, पुश और पुल। ठीक है, मतलब यदि किसी वस्तु में हम फोर्स लगाने से किसी वस्तु का हम गति अवस्था या उसके विराम की अवस्था या उसके डायरेक्शन को यदि हम चेंज कर दें, मतलब किसी की स्टेबिलिटी या किसी के मोशन को यदि हम चेंज कर दें, वो क्या होता है? वो फोर्स होता है। नहीं समझे? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट यहाँ पे देखिए ये एक साइकिल है, समझो क्या है? ये एक साइकिल। ठीक है, मान लो। ठीक है, अब ये साइकिल चल रहा है, तो अगर मैं इसको फोर्स लगा दूं, कोई बाहरी व्यक्ति है और अगर हैंडल को उसके पकड़ ले, फोर्स लगा दे उसको, तो क्या वो रुकेगा? नहीं, क्या रुकेगा ना? दूसरी बात, यदि डायरेक्शन चेंज करना है तो साइकिल में ही मैं कोई भी व्यक्ति बैठे बैठे उसके डायरेक्शन को फोर्स लगा के चेंज कर सकता है, ब्रेक लगा के रोक सकता है कि नहीं? और यदि हम बात करें चलती हुई वस्तु को, तो फोर्स लगा के रोका जा सकता है और रुकी हुई वस्तु को भी फोर्स लगा के चलाया जा सकता है। जैसे मान लो ये चेयर है, इस चेयर पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये चेयर अभी किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है, नहीं है? रेस्ट कंडीशन में है, विराम की अवस्था में है। अभी अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? अपने प्लेस से वो मूव हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा कि नहीं? तो बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है, पुल और पुश है, जो किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट कंडीशन को या मूविंग कंडीशन को, जो भी स्टेट होते हैं या उसके डायरेक्शन को क्या कर दे? उसको चेंज कर दे। अर्थात हम बोल सकते हैं बल क्या है? वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गत्यावस्था, विरामावस्था या उसकी दिशा में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे, उसे बल कहा जाता है। समझे कि नहीं बेटा? शायद इसको आप क्या कहते हैं हिंदी में? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हो भाई? जड़त्व, या इसको इंग्लिश में इनर्शिया कहा जाता है। क्या है, कोई बता सकता है जड़त्व? देखो मैं एक बात पूछूं आपसे, इंग्लिश में इसको इनर्शिया कहते हैं, बस ये समझने का है। परिभाषा आएगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स एग्जाम में, तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, और आता भी है, आज आया था। अच्छा, टेस्ट हुआ है आज? आया था एग्जाम में? केमिस्ट्री वो लोग तो, ये तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, तो केमिस्ट्री में कैसे आएगा? फिजिक्स में आया था। अच्छा, फिजिक्स में आया था। ठीक, तो आपका केमिस्ट्री था। हाँ। ठीक, तो देखिए बेटा इनर्शिया क्या है। अगर मैं बात करूं, मान लो ये कमरा है और इस कमरे में मान लीजिए बेटा ये टेबल रखा है, ये चेयर रखे हुए हैं, यहाँ पर बहुत चीज रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं, रखा हुआ है कि नहीं? क्या ये ऑटोमेटिक यहाँ से चलकर वहाँ चल देगा? अब मत बोलना भूत पिक्चर में जाता है सर, भूत वाले पिक्चर में। हाँ, भूत देखे हो? यस सर। कौन देखा है रे? हाथ खड़े करो। अच्छा, अब ये पिक्चर लगा है स्त्री ना, स्त्री 2 देखे हो? स्त्री 2 अच्छा है? अच्छा, मैं तो नहीं देखा हूँ भाई, बढ़िया पिक्चर है। हाँ चलो बढ़िया है भाई, देखो देखो, लेकिन पढ़ाई भी करो कम से कम। स्त्री 2 देख रहे हो, पुरुष 2 देख रहे हो, जो भी देखना है देखो। क्यों भारती? तो इनर्शिया क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि इस कमरे में रखा हुआ टेबल, पंखा ऑटोमेटिक मूव करेगा? नहीं करेगा, उसी को बेटा इनर्शिया कहते हैं। अर्थात ऐसी वस्तु जो अपने में स्वतः ही परिवर्तन नहीं ला सकता, ऑटोमेटिक अपने आप में वो चेंज नहीं कर सकता, उसे जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। लिख लेंगे आप लोग? नहीं समझे? ऐसी वस्तु जो ऑटोमेटिक खुद में वो क्या नहीं ला सकते बेटा जी? हाँ, चेंज नहीं ला सकते, अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकते, स्वतः ही अपने विराम को वो जड़त्व में नहीं बदल सकते। यदि वो गति में है तो गति को विराम में नहीं बदल सकते, ऑटोमेटिक। उसे क्या कहा जाता है? उसे, अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी। ध्यान से पहले सुनेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो घूम रहा है तो घूमते ही रहेगा जब तक कि आउटर फोर्स उस पर वर्क ना करे। और यदि कोई वस्तु रुका हुआ है रेस्ट कंडीशन में, तो रुका ही रहेगा जब तक कि कोई आउटर फोर्स उस पर क्या ना करे,
कार्य ना करे, वर्क ना करे। सर जैसे कि बस में होता है। क्या बेटा? जैसे कि बस में होता है सर। बस में? जैसे कि हमारे साथ बस में या ट्रेन में ऐसे अचानक से धक्का लगता है तो हमारा पैर रुक जाता है, हमारा आँख रुक जाता है। हाँ वो बताएंगे अभी, ठीक है। आ रहे समझ में आप लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, ये सभी को हम क्या कह सकते हैं? Inertia। ठीक है, तो जड़त्व आपको समझ में आया बेटा। गैलीलियो ने क्या कहा कि गैलीलियो ने ये कहा कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, और यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी रहेगी। ठीक है, उसको चलाने में भी बल का ही हाथ होता है, और रुका है तो भी बल के ही कारण रुका हुआ है। जैसे मान लो ये रुका हुआ है, तो इसमें मान लो ये चेयर यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में है, तो ये किसी न किसी फोर्स के कारण वो रेस्ट कंडीशन में है। अगर कोई वस्तु घूम रहा है तो वो जो है कैसे घूम रहा है, वो तो कोई ना कोई आउटर फोर्स उस पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तभी वो घूम रहा है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? देखिए दूसरी बात, गैलीलियो ने ये भी कहा कि हम जड़त्व को क्या हम माप सकते हैं, तो हाँ भाई जड़त्व की माप की जा सकती है। कैसे किया जा सकता है, मेजर कैसे किया जा सकता है उसका? वो भारी वस्तु और हल्की वस्तु, मान लो कुछ समय पे ये ट्रक है बेटा, क्या है ये? ट्रक, और ये कार है। तो यहाँ पर किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? ट्रक का। ट्रक का भार क्या है, ट्रक का वेट क्या है जी? ट्रक का वेट ज्यादा है, और कार का वेट क्या है भाई? कम है। इसका कम है, जबकि इसका क्या है? ज्यादा है। तो जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान, उसके वेट पर होता है, उसके मास पर होता है। याद रखेंगे, समझ में आ रहा है? जो वस्तु जितना भारी होगा उसका जड़त्व, उसकी इनर्शिया उतनी अधिक होगी। नहीं समझे? नहीं समझे? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, जैसे ये बताओ, ट्रक को चलाने में ज्यादा फोर्स लगेगा विच कंपेयर कार की तुलना में। समझे कि नहीं? आपके बैग को उठाने में कम फोर्स की जरूरत होगी, और सूटकेस उठाने में ज्यादा बल लगेगा कि नहीं? या ट्रेन में जाते होगे तो हिलाने वाला आता है, जो भी ट्रॉली बैग हो हिलाते रहते हैं उसको। हिलाए हो कि नहीं आप लोग? घसीट के ले जाते हैं बेचारों को, चक्का चल रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जड़त्व की माप क्या होती है, उसके मेजर क्या होता है बेटा? जड़त्व मतलब कोई वस्तु में किस में ज्यादा बल लगे, किस में कम, तो उसके मेजर, उसके वेट पर डिपेंड करता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो उसमें इनर्शिया ज्यादा लगेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेट कम है तो उसकी इनर्शिया कम होती है। समझे कि नहीं? नहीं समझ आया? आगे हम समस्या बेटा, जड़त्व को हम 3 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं बेटा। ठीक है, जड़त्व इनर्शिया को हम 3 टाइप में बांटेंगे। ठीक है, ये होता है देखिए विराम का जड़त्व, दूसरा होता है बेटा गति का जड़त्व, और तीसरा होता है बेटा जी दिशा का जड़त्व। किसका? समझ में आ रहा है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? विराम के जड़त्व को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। समझ गए? और दूसरा को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो विराम का जड़त्व क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आ रहे हैं समझ में? विराम का जड़त्व, मोशन। विराम का जड़त्व क्या है तो समझिएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट, खुशबू या देखें, यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु बेटा, वो विराम में ही बना रहना चाहता है, किसमें बना रहना चाहता है? रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब विराम का जड़त्व हम किसे कहते हैं? विराम का जड़त्व कोई वस्तु अपने रेस्ट कंडीशन को स्वतः ही परिवर्तित नहीं कर सकता, विराम का जड़त्व कहलाता है। नहीं समझे? मतलब वो जिस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, ऑटोमेटिक उस कंडीशन को वह नहीं बदल सकता, उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। नहीं समझ में आया? क्या यहाँ पर रखा हुआ चेयर कल सुबह आकर देखने पर वहां चल देगा? चला जाएगा क्या? ठीक है, बताओ चला जाएगा क्या? ये टेबल यहाँ से वहां चल देगा क्या? आपका जो साइकिल है, स्कूटी बाहर में खड़ा किए हैं आप लोग, तो ऑटोमेटिक चल देगा यहाँ से घर? तो वही कहना चाहता है कि अपनी स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन नहीं ला सकता, उसे क्या कहा जाएगा बेटा? विराम का जड़त्व कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिख सकते हो आप? किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकता, उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। समझ में आया? मतलब बेटा वो खुद में ऑटोमेटिक अपने इस रेस्ट कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता बेटा, हम उसे क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन के। तो विराम का जड़त्व, यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा? आप बस चढ़े हैं आप लोग? हाँ,
बस चढ़े हैं तो बस कितने लोग बस चढ़े हो, हाथ खड़े करो तो। क्यों प्रदीप तुम बस नहीं चढ़े हो? तो आप देखते हैं बेटा जब बस हम चढ़ते हैं तो बस के एकाएक चलने पर, भारती बस के बेटा एकाएक चलने पर क्या होता है, उसमें जो बैठा व्यक्ति होता है वो पीछे की ओर क्या होता है, वह गिर जाता है। आपने देखा है? हाँ, जैसे बस है जो, हाँ बोलो, एकाएक आगे पीछे की ओर गिर जाता है, अचानक से वो ऐसे गिर जाता है। मान लो ये बस में बैठे और बस चालू किया तो, और तुम ऐसे बैठो तो ऑटोमेटिक धक्का लग के ऐसे ऐसे गिर जाते हैं। गिरते हो कि नहीं? ट्रेन में भी होता है, देखे हो कि नहीं आप लोग? ये जैसे सपोजेट मान लो, तो ऐसा क्यों होता है? तो जब बस चलता है बेटा तो हमारे ये पेपर में बहुत पूछते हैं टीचर, तो हमारे जो बॉडी का जो निचले हिस्सा जो पैर है वो बस के साथ चलने लगता है और हमारे ऊपर का कंडीशन रेस्ट होने के कारण हम लोग ऐसे गिरने लगते हैं। आया समझ में कि नहीं? सपोजेट ये पेड़ है, ये क्या है? ये पेड़ है, मान लो हाँ इसमें फल लगा है, ठीक है, आम का फल लगा है जो भी, ठीक है। तो इस पेड़ में फल लगा है, तो जब इस पेड़ को हिलाया जाता है तो ये जो डालियां होती है ना बेटा ये हिलने लगते हैं, और ये जो फल है ये रेस्ट कंडीशन में होने के कारण क्या करने लगता है, ये भी क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। कभी आपसे पेपर में पूछ सकता है कि पेड़ में लगा फल नीचे गिर जाता है क्यों? पेड़ में फल लगा रहता है ना, वो नीचे गिर जाता है क्यों? तो आप बोल सकते हैं कि जब पेड़ को हिलाया जाता है बेटा तो उसमें लगी जो डालियां होती हैं वो हिलने लगती हैं, गति अवस्था में रहता है, कौन से मोशन में आ जाता है, इनर्शिया मोशन में जो कन्वर्ट हो जाता है, और फल किस में रहता है बेटा? रेस्ट कंडीशन में रहता है। तो ये क्या होता है, यह गिरने लगता है। गर्मी के दिन में या ठंडी के दिन में आपकी मम्मियाँ किसको कंबल को साफ करती हैं? कंबल जानते हो ना, ठंडी आएगा तो सुतोगे, हाँ सुतोगे ना। तो होता है क्या है बेटा, जब हम कंबल को मारते हैं बहुत ज़्यादा धूल रहता है, तो आपने देखा है कि जिस पार्ट में डंडा चलता है वो मोशन में आ जाता है, गति अवस्था में आ जाता है, और उसमें जो धूल रहता है वो रेस्ट कंडीशन होने के कारण वो नीचे गिरने लगता है। समझे कि नहीं? नहीं समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ समझ आ रहा है? मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ विराम के जड़त्व का। पहला एग्जाम्पल मैंने बताया कि यदि आप बस में बैठे और बस ऑटोमेटिक चलने लग जाए, ऑटोमेटिक एकाएक अचानक से चलने लग जाए, तो जो बैठा व्यक्ति रहता है बेटा वो पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि उसका पैर का कंडीशन किस में हो जाता है, उस बस के साथ गति में हो जाता है, जबकि ऊपर का कंडीशन रेस्ट में रहता है। समझ में आया? दूसरा है कि अगर हम फल है, पेड़ है बेटा, और पेड़ को हिलाते तो उसमें लगा फल नीचे गिरता है, क्योंकि जो डालियां होती हैं वो किस में आ जाता है, वह बोलिए डाली मोशन में हो जाता है, और फिर फल किस में होता है, रेस्ट में रहता है, तो ये नीचे गिर जाता है। हमने ये भी देखा कि मान लीजिए आप कंबल को यदि आप डंडे से पीट रहे हैं तो जो कंबल के जिस पार्ट में पड़ रहा है वो कंबल जो है गति में आ जाता है, और जो धूल के कण होते हैं वो किस में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सिक्का देखना, एक कार्ड रखना और कार्ड के ऊपर सिक्का, अचानक से तुम कार्ड को हटाना, सिक्का नीचे गिलास में गिर जाता है। नहीं समझे? अगर ये गिलास है और गिलास के ऊपर एक कार्ड रखे, उसके ऊपर सिक्का रखे हो, अचानक से तुम जो है सिक्का को हटाना, सॉरी गिलास को हटाना, कार्ड को हटाना, ठीक है, सिक्का ऑटोमेटिक ग्लास में नीचे गिर जाता है। देखे हो कि नहीं बेटा? ऐसा प्रैक्टिकल के लोग क्यों ऐसा हो रहा है, तो बोल सकते सिक्का रेस्ट पर है और वो कार्ड मोशन में आ गया। समझे कि नहीं? ये इसके फर्स्ट के एग्जांपल है बेटा, ठीक है, समझ आ रहा है? ये सब आप लोग लिख लोगे ना। दूसरा हम देखते हैं बेटा गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व उसे कहते हैं बेटा कि कोई भी वस्तु अपने आप में स्वतः ही अपनी गति में परिवर्तन नहीं ला सकता। अगर वो इनर्शिया मोशन, अगर वो घूम रहा है, अगर वो चल रहा है तो चलते ही रहेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं रोक सकता। जैसे कोई पंखा चल रहा है, उसको बाहर से एक बल मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से फोर्स मिल रहा है तो घूम रहा है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा वो घूमते रहेगा, जब तक उसे आप खुद से जाके बंद ना। क्या ऑटोमेटिक पंखा बंद हो जाएगा? चलो बताओ मेरे को, हाँ हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला। आ रहा है समझो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? आ रहे हैं ना? तो ये है बेटा गति का जड़त्व, समझे? इसके एग्जाम्पल में चलो हम देखते हैं। जब आप बस में बैठे, बस की एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है, बस में बैठे हो, बस चल रहा है और अचानक से अगर बस रुकता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, आगे की ओर गिर जाते हो कि नहीं? जैसे ट्रेन में अचानक से ब्रेक लगता है तो ऐसे होते हो कि नहीं? होते हो कि नहीं भाई? ठीक है। या मोटरसाइकिल पे बैठे हो, कोई मोटरसाइकिल स्कूटी, अचानक से कोई ब्रेक मारता है तो आगे की ओर आ जाते हो कि पीछे फेंक आते हो? आगे आते हो ना।
तो यही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, वो किस कारण है, गति का जड़त्व। क्योंकि आप मान लो आप जो है मोटरसाइकिल में बैठे हो, तो आपके ऊपर का जो हिस्सा है बेटा वो गति की अवस्था में है, और जो नीचे कमर का जो नीचे का हिस्सा है वो विराम की अवस्था में रहता है, रेस्ट कंडीशन में रहता है कि नहीं समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब ब्रेक लगता है तो आगे की ओर क्या हो जाते हो, झुक जाते हो। बस ट्रेन में देखना, हमारा जो नीचे का जो हिस्सा होता है ना बेटा वो रेस्ट कंडीशन में रहता है, और ऊपर का हिस्सा मोशन में रहता है। इसीलिए जब ट्रेन अचानक से रुकता है तो हम आगे की वजह से झुक जाते हैं। समझ में आया, नहीं आया? बारिश बहुत हो रहा है, नहीं? ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि जब भी गाड़ी गति का जड़त्व का मतलब है कि एकाएक बस के रुकने से, अचानक बस के रुकने से क्या होता है, हम आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। समझ में आया ना? और उसके पहले क्या था, विराम वाले में पीछे क्यों गिरते हैं, क्योंकि एकाएक चला भाई वो। समझ में आया ना? ठीक है। दूसरा बेटा दिशा जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो दिशा का जड़त्व कहने का मतलब बेटा कि कोई अगर घूम रहा है, ठीक है, उसके डायरेक्शन वो ऑटोमेटिक नहीं बदल सकता। जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है ना, क्या वो डायरेक्शन बदल के ऐसे घूम जाएगी क्या? मतलब अपनी स्थिति में, अपने डायरेक्शन में परिवर्तन स्वतः ही नहीं ला सकता, उसे दिशा का जड़त्व कहा जाता है। समझ आया कि नहीं? मतलब अपनी दिशा में, जिस दिशा में वो घूम रहा है उसी दिशा में वो घूमते रहेगा, उसमें वो स्वतः ही परिवर्तन नहीं ला सकता है। मैंने देखा है जब बस या कोई भी गाड़ी जब किसी मोड़ पर मुड़ती है तो उसके सेंटर को आप देखना, एक बल जैसे लगता है आपको, एक बल का अनुभव करते हो, फोर्स का अनुभव करते हो। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? या आप घर जाना, पत्थर बांधना रस्सी में, वो घुमाते रहना उसको और काट देना, देखना कहीं दूर जाके एक ही डायरेक्शन में जाके गिरती है वो, देखे हो कि नहीं? या ऐसे घुमा के छोड़ देना ना भाई, वो ऐसे ऐसे करके घूम के नहीं आ जाएगा आपके पास, वो एक ही डायरेक्शन जिधर छोड़ो उधर जाके गिर जाता है। सही कि गलत? या कोई भी गाड़ी जब वो मुड़ता है, कोई भी गाड़ी जो क्या होता है बेटा, जब मुड़ते हैं तो क्या होता है, उसके केंद्र की ओर आप एक बल का अनुभव करते हो। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? बस में बैठे हो तो बस अगर मुड़ रहा है तो उस बस के सेंटर की ओर, बस के सेंटर मतलब उस रोड साइड आप क्या करते हो, एक बल, ऐसा ही लगता है कि आपको एक बल लग रहा है, ऐसे टाइप का आपको एक अनुभव होता है, फील होता है। ये क्या है बेटा, दिशा का जड़त्व है। समझ आया तीनों? क्या कठिन है? कल हम न्यूटन के नियमों को पढ़ेंगे बेटा। गति के 3 नियम होते हैं, जैसे गति का 3 समीकरण होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, हम तीनों नियमों को कल पढ़ेंगे। ठीक है।